गंगा का जलस्तर बढ़ने से उन्नाव के शुक्लागंज स्थित गोताखोर, करबला, हुसैन नगर और शाही नगर समेत कई निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। बाढ़ का पानी घरों में घुसने से लोग घरों में कैद हैं और आवाजाही के लिए नावों का सहारा लेना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने राहत एवं बचाव व्यवस्था, मेडिकल टीम की अनुपलब्धता और जलमग्न क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति जारी रहने पर चिंता जताई है। वहीं प्रशासन का कहना है कि राहत शिविर और कम्युनिटी किचन संचालित किए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि स्थायी जल निकासी और सड़क निर्माण नहीं होने से हर साल उन्हें इसी संकट का सामना करना पड़ता है। इस समय मैं उन्नाव के शुक्लागंज और गोताखोर मोहल्ले में मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारे दाईं तरफ आप कैमरामैन निगाह से दिखाएंगे कि चारों तरफ ये जो घर है बाढ़ के पानी से डूब चुके हैं। यहाँ पर रहने वाले लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सरकार द्वारा यहाँ पे सिर्फ नाव की व्यवस्था कराई गई है और अभी तक इनकी कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे लाइट भी कट चुकी है। खाने पीने की जो असुविधा हो रही है लोगों को, जाने के लिए नाव का सहारा है। बच्चे भी स्कूल जाते हैं, वो भी सिर्फ नाव का सहारा है। और यहाँ बताया जा रहा है कि क्षेत्र जो है नगर पालिका के क्षेत्र में आता है और हर बार ये बाढ़ का प्रकोप झेलता है। आखिर ये क्यों है? जब नगर पालिका क्षेत्र आ रहा है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे रोडों का निर्माण क्यों नहीं हो पा रहा है? अपने आप में बड़ा सवाल है। हर बार यहाँ पे जनप्रतिनिधि आते हैं और लोगों को समझा के बुझाकर प्रलोभन दे करके चले जाते हैं और ये लोग जो है लगातार इसका दंश झेल रहे हैं। आज ये कई सालों से इस बाढ़ के पानी की चपेट में आकर के लोग यहाँ परेशान होते हैं। अब खुद के मकान है, कुछ लोग बंद करके पलायन कर जाते हैं। जिनके पास कोई सुविधा नहीं है वो यहाँ इसी मकान में रहते हैं और इस पानी की बाढ़ को, इसको पानी के दंश को झेलते हैं। अभी आज हमारे केंद्रीय जल आयोग से बातचीत हुई जिस पर बताया गया कि गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु के पार हो चुका है। 0.7 मीटर जो पानी एक्स्ट्रा चेतावनी बिंदु के ऊपर चल रहा है। अब बाढ़ की स्थिति और भयावह होती है, क्या होती है? हालांकि राहत बचाव कार्य के लिए प्रशासन द्वारा सिर्फ यहाँ पे नाव लगाई गई है और गोताखोर लगाए गए हैं। इनके लिए खाने पीने की कोई राशन सामग्री अभी तक पहुंची है या नहीं पहुंची है, क्या है, मैं अभी बात करने की कोशिश करूंगा। और वहीं पे आश्रय स्थल भी सरकार द्वारा बनाए गए हैं। जो यहाँ से पलायन करते हैं वो आश्रय स्थल में जाकर के रह सकते हैं। आइए मैं दादा से बातचीत करता हूँ। मैं इसमें नाव में मौजूद नाविक महोदय से कहेंगे जरा नाव घुमाएं, मुझे दादा की तरफ कर दें ताकि मैं दादा से कुछ पूछ सकूं कि क्या व्यवस्था है यहाँ पे, इनको क्या कराई गई है कि क्या नई व्यवस्था चल रही है, क्या कुछ सुविधाएं हैं। और लगातार ये कई वर्षों से जो इस तरीके का वो दंश झेल रहे हैं और फिर भी जो है यहाँ तक कब से रह रहे, क्या है इनके बारे में जानकारी करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद है। देखिए, क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद जान। क्या नाम है? मुन्नी। ये आपका खुद का मकान है? कब से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ तो बहुत साले हो गई हैं, 15-20 साल हो गए हैं यहाँ पे रहते हुए। कितने साल से जो है बाढ़ का पानी, कितने साल से आप इसको झेल रहे हैं? इसको तो बहुत साल से झेल रहे हैं। कितने साल हो चुके? जब भी हो गए जी तो अपने बचपने से देखते चले आ रहे, ये पानी ऐसे ही आता है ये। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि ये मोहल्ला नगर पालिका क्षेत्र में आता है। हाँ, हाँ उसी में आता है ये। तो अभी तक सड़कों का निर्माण नहीं हुआ, इसके लिए आप लोगों ने कोई प्रयास नहीं किया यहाँ के जनप्रतिनिधि से, नगर पालिका से? कोई कोई भी नहीं सुनते हैं ये सड़क के बारे में। गलियों की बन जाती है सड़कें, ये मेन सड़क है ये नहीं बन रही है। इसको बहुत से लोग कहते भी हैं तो कुछ सुनवाई नहीं है। आप लोगों को यहाँ पे खाने पीने की भी दिक्कतें हो रही होंगी कि कैसे सामान जाए, सामग्री आए? अब ये सामान अमन क्या नाव लगी है सरकारी, इसी पे बैठ के ले आते हैं सामान अमन जाके बस। अच्छा, ये क्या सरकार के द्वारा भी कोई खाने पीने या बचाव या राहत सामग्री कुछ बांटी गई थी? अभी अभी तो नहीं बांटी गई है, अभी तो कोई चीज नहीं बांटी गई है। लाइट भी आप लोगों के यहाँ है कि कट चुकी लाइट तो अभी कहो कट जाए 2-4 दिन में कहो। है? अभी आ रही है? अभी तो सभी कहीं चल रही है, कहो 2-4 दिन में कट जाएगी लाइट। ये भी एक बिंदु है कि अभी लाइट आ रही है, चारों तरफ जल भरा है, उसके बाद लाइट आ रही है। अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? बिजली विभाग होगा। ये आप दिखाइए, मीटर में लाइट जल रही है, ये लाइट जल रही है बराबर और चारों तरफ आप दिखाइए, कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं कि सब घरों के चारों तरफ पानी भरा हुआ है और इसकी कोई व्यवस्था नहीं कराई गई है। यहाँ पे अधिकारी आए हैं, सर्वे करे हैं, सब कुछ देख के गए हैं, फिर भी पता नहीं क्यों यहाँ पे लाइट चालू है। जानवर है, जानवर घूम रहा, अभी आप देखे थे कैमरे में, हम आपके विजुअल के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ जानवर भी पैद के जा रहे हैं।
हालांकि जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनके लिए तो नाव की व्यवस्था है, पर जो जानवर है बहुत खासे परेशान होते हैं। अगर नगर पालिका प्रशासन या राज्य हमारे प्रशासनिक व्यक्ति जो इसको देख लेते हैं और इस तरफ की 2 रोडें खाली बन जाती हैं, इनके लोगों को, क्षेत्रवासियों को कहना है कि सिंगल रोड और एक पीछे की रोड, तो शायद ये बाढ़ के प्रकोप से बच जाते। और कई वर्षों से लगातार ये बाढ़ का दंश झेल रहे हैं, उसके बावजूद भी प्रशासन और यहाँ तक उनके जू नहीं रेंग रहा है, और ना ही यहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं उनके जू रेंग रहा है, ना ही नगर पालिका इस पे कोई कार्रवाई कर रही है। अब देखने वाली बात है कि इन लोगों की समस्याओं को सुना जाता है या ये हर वर्ष ऐसे ही बाढ़ का दंश झेलेंगे। कैमरामैन हंजला के साथ उमेश त्रिवेदी, जीएमडी न्यूज उन्नाव। गंगा के लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए तटीय क्षेत्रों में काफी घबराहट महसूस होने लगी है। हालांकि प्रशासन इस पे लगातार नजर बनाए रखे है, वहीं गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जानकारी अनुसार गंगा का जो चेतावनी बिंदु है 112 मीटर पे बताया जा रहा है और वो अब 112 को क्रॉस कर गया है। हमारे साथ केंद्रीय जल आयोग के कर्मचारी शिवशंकर जी मौजूद हैं। मैं उनसे आज जानूंगा कि उनके गंगा का स्तर के चेतावनी बिंदु क्या है और इस समय गंगा स्तर कितना चल रहा है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई। भाई साहब क्या नाम है आपका? शिवशंकर। शिवशंकर जी, ये बताइए कि इस समय गंगा का जलस्तर कितना है और चेतावनी बिंदु क्या है? 112.000 चेतावनी बिंदु 112.000 है और सुबह से जो है गंगा जी का जल स्तर हल्का हल्का बढ़ रहा है, 070 हो गया है। अच्छा, ऐसे में जो जलस्तर बढ़ रहा है, क्या ये अभी जलस्तर और बढ़ने की संभावना है कि ये यहीं पे स्थिर रह सकता है? स्थिर अभी तो ये पीछे से अगर बढ़ेगा तो उसका बढ़ने की संभावना होगी और वैसे तो अभी रुका हुआ है। तो इस तरीके की जैसे लगातार जल बढ़ रहा है, इसमें आम जनता को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? इसमें तो इनका कहना है कि जो इस तरीके से लगातार जल बढ़ रहा है, जिसमें जो तटीय क्षेत्र के लोग हैं उनको सावधान रहने की जरूरत है। शासन प्रशासन लगातार उनके लिए प्रयास कर रहा है, वहीं प्रशासन द्वारा उन्हें ठहरने के लिए आश्रय स्थल भी बनवा रखे हैं। अगर किसी को कोई ज्यादा असुविधा हो रही है तो अपना वहां पर जा करके आश्रय स्थलों पर रह सकता है। कैमरामैन हंजला के साथ उमेश त्रिवेदी, जीएमडी न्यूज उन्नाव।